गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे जेबीटी कमीशन के पेपर को। ध्यान रखना है आपने, जेबीटी कमीशन जो पोस्ट कोड हुआ था 2019 में हुआ था, ये हुआ था 721 पोस्ट कोड। जो आपका इससे पहले जब अभी आपका जेबीटी कमीशन का पेपर आने वाला है, इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा जेबीटी के बारे में। ठीक है, ठीक है। और ये हम 721 पोस्ट कोड हुआ था जेबीटी कमीशन का, एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, वो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप जेपीटी कमीशन की फ्री में तैयारी करनी है तो मेरे चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन, अब इसमें टोटल 170 क्वेश्चन है, जिसमें से हम करंट अफेयर छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत ने क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो ध्यान रखना है आपने, हमारे पास किस वर्ष जीता था। ये स्टेटिक्स जीके का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों, यानी 83 में जीता तो 2011 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज निक नेम एज इंडियन एक्सप्रेस? तो इंडियन एक्सप्रेस को किसके नाम से जाना जाता है, किसको जाता है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, प्लेयर के नाम से? तो ये जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, लेटर्ड पेस और महेश भूपति। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म ड्रिबलिंग इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ड्रिबलिंग टर्म्स? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है हमारे पास वॉलीबॉल से। ध्यान रखना है अपने, वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डूरंट कप इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स? तो किस कप से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है डूरंट कप। ध्यान रखना है अपने, डूरंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? तो इसमें से वोकल फॉर्म कौन सी नहीं है हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की? आपने ध्यान रखना है। जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कैसी हैं? वोकल फॉर्म्स हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। ध्यान रखना है, ख्याल, ध्रुपद और तराना, ये सभी प्रकार के। नेक्स्ट है हमारे पास, उस्ताद बिंदा खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो उस्ताद बिंदा खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? अपने ध्यान रखना है, ये हमारे पास जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगी, उस्ताद बिंदा खान सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास, बिहू इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो बिहू किस स्टेट का फॉलोइंग डांस है, लोक नृत्य है? तो ये है हमारे पास असम का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो अजंता केव किस इंडियन स्टेट में लाइज करती है? तो ये किसमें करती है? ये पड़ती है हमारे पास महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब मैथमेटिक्स सेक्शन के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? तो इसमें से आपको बताना है प्राइम नंबर कौन सा है। तो आपने ध्यान रखना है, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्राइम नंबर क्या, या तो खुद से कटेंगे या तो खुद के टेबल से कटेंगे या फिर ओनली वन से कटेंगे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा गया हमारे पास, SCF ऑफ 595 और 252। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके जो मैथ्स सेक्शन के क्वेश्चन है उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कशन तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको अगर हम मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से करते हैं तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? जो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर रूट पूछा गया है 7161 का। तो इसका जो अंडर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, तो नन ऑफ दीज, इसका जो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द अवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर अप टू 100। तो अवरेज पूछी गई है हमारे पास ऑल ओड नंबर अप टू 100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 होता है। आपने ध्यान रख लेना है, अवरेज होती है जो ओड नंबर की 100 तक, वो कितनी होती है? 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 42 और प्रोडक्ट इज 437 देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हितेश इज 40 year old और रोनी इज 60 year old, हाउ मैनी ईयर्स एगो वॉज द रेशो ऑफ देयर 3 and 5? तो 3 and 5 रेशो कब होगी? तो आपने ध्यान रखना है कितने ईयर बाद इनकी 3 और रेशो 4 होगी। ध्यान रखना है आपने, 3 रेशो 5 होगी, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 ईयर्स
बाद, ठीक है, 10 ईयर्स पहले, यानी कि 10 ईयर्स पहले इनकी कैसी थी, 3:5 में आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, आपको बताना है हमारे पास 8/2/3 जो वेज की वैल्यू है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो उसका अंडर रूट होता है यानी कि क्यूब रूट होता है, वो आ जाएगा हमारे पास 4। आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच परसेंटेज 3% ऑफ 5%, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सेलिंग अ चेयर इतने रुपीज़ अ मैन गेन 30%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर, तो कॉस्ट प्राइस आपको पूछा गया है चेयर का, आपने ध्यान रखना है जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास चेयर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 440। आपने ध्यान रखना है जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको बी सी और सी ए की रेशो पूछी गई है, तो इसमें जो हमारे पास रेशो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 15 और 8 का रेशो आपके पास सी और ए की आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ 5 spiders can catch 5 flies in 5 minutes, how many flies can 100 spider कैच इन 100 मिनट, तो कितनी करेंगे वो, आपने ध्यान रखना है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। हम इसके जितने भी आपके पास इस मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चन है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ 5 मैंस और 9 वुमेन्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज, 3 मैन एंड 6 वुमेन विल डू द सेम वर्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथमेटिकली डिटेल में जो इनके आंसर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अ मैन कवर हाफ ऑफ जनवरी एट 6 किलोमीटर एंड द रिमेन हाफ इज़ 3 किलोमीटर, हिज एवरेज स्पीड इज़, तो उसके एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, आपने ध्यान रखना है जो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बी थ्राइस ऑफ इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल, तो कितने वर्ष में हो जाएगी, यानी कि सम ऑफ थ्राइस 3 गुना हो जाएगा 10% की रेट से, तो कितने वर्षों में हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, यानी कि 20 ईयर में वो खुद का 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 6% देन एरिया कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 26% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 512 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़, तो टोटल सरफेस एरिया जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है आपने। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62, कॉम्प्लीमेंट का एंगल का मतलब होता है एक जिसका दोनों एंगलों का सम कितना होता है 90 डिग्री। ध्यान रखना है आपने जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है आपने जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री, ठीक है, 28 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, साइन 60 साइन कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30 इजिकल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है पर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत पुराने करंट अफेयर है और इनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना है अपने हिस्ट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया, तो कुषाण शासन था कौन सा जिसने बौद्ध मत को संरक्षण दिया। ध्यान रखना है आपने जो थे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये किसने किया, ये किया हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये किया हमारे पास कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर डी। इनके टाइम में 4th बहुत संगति लगी थी जो कहाँ पर लगी थी, श्री कुंडल वन में लगी थी, कहाँ पे लगी थी, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन, किस विषय के लिए थी, बौद्ध सीखने के लिए थी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसे की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी, दंती दुर्ग ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच दिल्ली सुल्तान प्रजाई द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो किसने दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति को आगे बढ़ाया, तो ये बढ़ाया था हमारे पास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, बलबन ने बढ़ाया था। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मुगल एम्पायर
फाइट द बैटल पानीपत इन 1526, तो किसने करी थी? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के। नेक्स्ट है हमारे पास जंतर मंतर अवस्थित है, तो जंतर मंतर कहाँ पे है? ध्यान रखना है आपने, जो जंतर मंतर इज लोकेटेड एट, तो जो जंतर मंतर है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में है। ठीक है, जंतर मंतर अवस्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास वो वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले इलेक्टेड कौन हुए थे? आपने ध्यान रखना है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास महात्मा गांधी गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित हुए, तो किसके लेखन से प्रभावित हुए गहरे रूप से? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हमारे पास लियो टोलिस्टॉय, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द फंडामेंटल ड्यूटी आर इंक्लूडिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो कौन सी अमेंडमेंट में इंक्लूड करी गई थी हमारे पास? डीपीएसपी ये करी गई थी हमारे पास 42 सेकंड अमेंडमेंट, ध्यान रखना है सेकंड अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्ट, अब ये स्टार्ट हुए पॉलिटी सेक्शन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिफिएबल इन नेचर, तो जस्टिफिएबल इसमें से नेचर में कौन सा एबल है? प्रकृति में वाद्य योग्य है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ये इनमें से कोई सा भी जस्टिफिएबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसकी कितनी एज होनी चाहिए? नो एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई भी एज नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में हो सकते हैं हमारे पास 250, 250 आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, तो गवर्नर ऑफ स्टेट कौन करता है हमारे पास इंडिया में? आपने ध्यान रखना है नन ऑफ दीज हमारे पास अपॉइंटेड करता है, ध्यान रखना है प्रेसिडेंट करता है, ध्यान रखना है अपने राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, अब ये ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट होता है, ज्योग्राफी सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नियरेस्ट टू सन, तो इसमें से आपने ध्यान रखना है बुध जो ग्रह है, अब इसमें आपको बुध नहीं दिया गया, तो बुध के अलावा कौन सा पास है? तो सबसे पास है हमारे पास मार्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बुध होता है, शुक्र आता है, उसके बाद मार्स आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास द क्लाउड फ्लोटिंग इन एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ, यानी कि जो आपके पास वायुमंडल में क्यों कहते रहते हैं? बिकॉज, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेस डेंसिटी के कारण, यानी कि उनकी डेंसिटी कम होती है इसलिए वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, तो कौन सी कंट्री शेयर करती है लॉन्गेस्ट बाउंड्री? बांग्लादेश, ध्यान रखना है आपने बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारे पास नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितनी बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश के साथ, आपने किलोमीटर में बतानी है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? ध्यान रखना है आपने, जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे पास वो है हमारे पास लोकेटेड है, वो जो हमारे पास लोकेटेड है अरेबियन सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, तो किस रिवर से लेती है इंदिरा गांधी कैनाल? आपने ध्यान रखना है जो इंदिरा गांधी कैनाल रिवर लेती है, पानी लेती है, तो ये लेती है, ये व्यास से भी लेती है और सतलुज से भी लेती है, ऑप्शन नंबर ए सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट ऑफ सुंदरवन इज कॉल्ड, तो फॉरेस्ट ऑफ सुंदरवन को क्या कहा जाता है? आपने ध्यान रखना है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, ग्राब वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, तो इसमें से आपने बताना है कैश क्रॉप कौन सी इन इंडिया, तो कैश क्रॉप कौन सी है हमारे पास? तो ध्यान रखना है आपने, जो कैश क्रॉप है हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैश क्रॉप होती है जो बिकने होकर बाहर जाती है, ध्यान रखना है आपने, और जिससे यानी कि ये कच्चा मटेरियल है, ये इसमें किसी चीज़ को पाने के लिए आती है, क्योंकि नेक्स्ट है हमारे पास मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक सेक्शन थे, इकोनॉमिक सेक्शन से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मनी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो मनी किसका एग्जांपल है? तो ध्यान रखना है जो मनी हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास फ्लोटिंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि तैरती पूंजा का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बताना है आपके पास, तो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास एक्साइज ड्यूटी कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ये कैसे है हमारे पास? ये सभी कैसे हमारे पास डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में लाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट इन हैविंग, यानी कि पादप जीवों से अलग होते हैं। अब ये कौन से स्टार्ट होते हैं? साइंस, जर्नल साइंस सेक्शन, ठीक है, जीएस।
ठीक है। ये है प्लांट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन हैविंग, जो यानी कि प्लांट किससे एनिमल से अलग होते हैं, यानी कि उनके पास क्या होता है। तो जो हमारे पास सीट का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकलाइज ग्रोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको लोकलाइज ग्रोथ होती है उसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय वायरस, तो इसमें से वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है। तो जहाँ रखना है अपने, जो वायरस के द्वारा डिजीज होती है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कॉमन कोल्ड, यानी कि खांसी जुकाम जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कैक्टस इज रेफर टू एज, तो कैक्टर किस तरह की कैटेगरी में लाइज करता है, जो हमारे पास कैक्टर लाइज करता है वो है हमारे पास, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जेरोफाइट्स में कैक्टस लाइज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कोज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन कौन करता है, ध्यान रखना अपने, हाइड्रोजन करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक भी फ्यूल का टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमनेस्ट मैमल इज, तो कॉमनेस्ट मैमल कौन सा इसमें से हमारे पास है, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन फूड इज, तो नाइट्रोजियस फूड कौन सा है इसमें, जो नाइट्रोजियस फूड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन जो नाइट्रोजियस फूड है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ब्लड किसके कारण होता है रेड, ध्यान रखना है आपने, ये होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन कलर का, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा रिच होगी तो आरबीसी सेल भी ज़्यादा होंगे, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास वाहनों के साइड मिरर किस प्रकार के होते हैं, तो समतल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, कनकेव होते हैं, तो कौन सा मिरर उसमें यूज़ किया जाता है, उसमें कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, जो चीज़ को क्या छोटी तरह से पूरा दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड कैन नॉट पास थ्रू, तो साउंड किससे पास नहीं होता, उसको मीडियम की जरूरत होती है, वैक्यूम से, खाली निर्वात से पास नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, ध्यान रखना है आपने, सिल्वर है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, तो एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, तो इसमें सभी अम्लों में पाए जाने वाला एक सामान्य एसिड एलिमेंट कौन सा है, तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, सभी एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल नेम ऑफ कॉमन सोल्ट, तो केमिकल नेम ऑफ कॉमन सोल्ट को क्या कहा जाता है हमारे पास, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, क्या किस तरह यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास एंथीथिएटिक। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास चूज, अब कुछ इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना है आपने, इंग्लिश सेक्शन, ठीक है, अब इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है, इसमें आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं चूज द इनकोरेक्ट पेयर, तो इसमें से इनकोरेक्ट पेयर चूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास कैसे दिए गए हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। जो हमारे पास इनकोरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, टोरेंट का, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द इनकोरेक्ट पेयर, ये भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, मिल्क मेड नहीं होता, मिल्क मैन, मिल्क मूवमैन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द इनकोरेक्ट सेंटेंस, तो इनकोरेक्ट सेंटेंस इसमें से चूज करना है, बाकी जो सही है उनसे अलावा जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, लेट होता है, लेट मी, ठीक है, ले मी नहीं होता, लेट मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास चूज द इनकोरेक्ट पेयर शो द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिखाई गई है जो इसमें से गलत है, तो वेल बेटर ये भी सही है, इल वर्स ये भी सही है, लेट लेटर ये भी सही है, स्वील्टी मोर स्वील्टी, तो ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, लेटर का लेटर होता है ऐसे LATER, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास माई ग्रांट मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज़ डैश नॉलेज ऑफ वर्ड, यानी कि वो पढ़ के ना तो लिख सकती है बट उसके पास लिटिल नॉलेज ऑफ वर्ड, फ्यू, तो उसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास लिटल नॉलेज, सी हैज़ अ लिटल नॉलेज ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विल यू गिव डैश फूड प्लीज़, विल यू गिव, तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा विल यू गिव सम, यानी कि कुछ फूड देंगे मुझे आप, अशोका प्लांटेड ट्री डैश द रोड, यानी कि अशोक जो है प्लांट ट्रीज अलोंग, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अलोंग द रोड, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कल्प्रिट वाज टेकन टू डैश जेल, यानी कि कल्प्रिट वॉज टेकन टू डैश जेल, तो आर्टिकल इसमें फुलफिल करना है, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन
नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर दिया गया है। तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि जेल एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि जेल एक कल्प्रिट ही जाते हैं जेल में, तो ये फिक्स है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई। तो पास्ट फॉर्म ऑफ लाई, लाई की पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फुल फॉर्म पूछी गई है आपने आपसे, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ले। नेक्स्ट है हमारे पास द पोलेट्री माइन डैश, द पोलेट्री डैश माइन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आर माइंस। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ही विल हैज़ बीन पनिश्ड फॉर हिज क्राइम इज, ये कौन से टेंस है, ही विल हैज़ बीन, तो ही विल किस में फ्यूचर, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास 79 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ही वॉज इन स्कूल ही डैश गो टू स्कूल ऑन फुट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन ही वॉज इन स्कूल ही डैश वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, वुड आएगा ही वुड। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अ लवर ऑफ बुक इज कहते हैं उसके, कहते हैं बिब्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द राइट सेंटेंस, तो इसमें से राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हार्डली ही गेट, तो हार्डली के साथ क्या लगता है, तो आपने ध्यान रखना है जो हार्डली के साथ यूज़ किया जाने वाला वर्ड है उसमें लगता है हमारे पास हार्डली है, और जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 82 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैड पहले आता है हमारे पास, जो हेल्पिंग वर्ड होती है वो पहले आती है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इन गिवन, तो इसके से आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो सिमेट्री, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इनकरेक्ट पेयर चूज करना है आपने, यानी कि गलत जोड़ा कौन सा है इसमें। नेक्स्ट है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नाइम्बल, ये रहेगा केट किटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ एजिल, तो एजिल का जो करेक्ट सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास नीबल, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट एंटोनियम उसका मेलिस, मेलिस का करेक्ट एंटोनियम होता है, मेलिस होता है गंदा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास गुडविल, यानी कि अच्छा इंसान। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस चेंज करना है, ही विल एकोमोडेटेड, तो ही विल एकोमोडेटेड का जो वॉइस चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही विल एकोमोडेट हर, यानी कि ही विल एकोमोडेट हर, ध्यान रखना है आपने, ही विल एकोमोडेट हर, और ये पैसिव में था, एक्टिव में हमें चेंज करना दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको स्पीच चेंज करनी है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है, तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो टीचर क्या हो जाएगा, टीचर सजेस्ट, दो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द होता है हमारे पास कवित्री, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हिंदी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास अव उपसर्ग किस शब्द में है, अव उपसर्ग, तो ध्यान रखना है आपने, जो अव उपसर्ग है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अनुअव। ठीक है, अनुभव में अव उपसर्ग है, सॉरी, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी अवशेष, उपसर्ग पहले लगते हैं। ठीक है, कठान शब्द में प्रत्यय है, तो कठान शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आन प्रत्यय। नेक्स्ट है हमारे पास यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में अभिभाव समास है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पूछा गया है हमारे पास कम कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास पुंडरीक होता है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है हमारे अरि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो अरि शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा हमारे पास, अरि शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा और मित्र। ठीक है, अरि का मतलब होता है शत्रु और मित्र हो जाएगा इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट है हमारे पास मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाएगा हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास मिमुक्षु, मिमुक्षु। ठीक है, आपने जान रखा है चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना, सफेद जूता खुशी मिलना या रिश्वत, तो चांदी का जूता होता है हमारे पास रिश्वत, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद है, सन्मार्ग शब्द का जो संधि विच्छेद होगा हमारे पास सत प्लस मार्ग, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 90 राजश्री शब्द में कौन सी संधि है, राजश्री शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास इसका मुझे डर था
और यही हुआ कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो जिसमें लगता है वो लगता है हमारे पास संयुक्त वाक्य में। ध्यान रखना है आपने, जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे परीक्षा शब्द में उपसर्ग है। तो परीक्षा में क्या उपसर्ग है? तो ध्यान रखना है आपने, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परि उपसर्ग है परीक्षा में। ध्यान रखना है आपने। अन प्रत्यय किस शब्द में है? तो अन प्रत्यय किस शब्द में है? भवन में। भव प्लस अन, तो भवन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अष्टध्यायी शब्द में समास है। तो अष्टध्यायी शब्द में जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपके डेफिनेटली किसी एग्जाम में रिपीट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यह पुस्तक मेरी है में कौन सा विशेषण है? तो ध्यान रखना है आपने, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, यानी कि सार्वनामिक, यानी कि खुद से बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। तद्भव शब्द छाटिए, तो तद्भव शब्द इसमें से हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। 20 कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास बेमेल शब्द है, इसमें से बेमेल शब्द होता है हमारे पास अवकाश, समय, अंतराल, अवधि। तो ठीक है, तो जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो इसमें बेमेल है, अवकाश, ऑप्शन नंबर, यानी कि अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, बाकी इन सभी का मतलब होता है समय। नेक्स्ट है हमारे पास कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास डी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। मयूख, मयूख, बाकी उत्पल, सदतल, ये पुंडीर, ये सभी क्या है? कमल शब्द के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारे पास देव शब्द में की भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देव शब्द की भाववाचक संज्ञा जो हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी हमारे पास दानव, ठीक है। देव शब्द की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दानव। नेक्स्ट है अनुवाद शब्द का विशेषण बनता है। अनुवाद शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो अनुदित, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अब साइकोलॉजी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो साइकोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेवे एजुकेशन इज अ, तो डेवे ने कैसी एजुकेशन दी थी? डेवी ने कैसी एजुकेशन दी थी? तो जो इसकी एजुकेशन थी वो थी हमारे पास सोशल नीड्स पर बेस्ड थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनी टीचर कैन बिकम फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट्स बाय, तो किसके कारण होता है फेवरेट अपने स्टूडेंट्स के मध्य? तो जो टीचर होता है वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास बिहेव विद दैम इज सिंपैथी मैनर, यानी कि उसका साथ सहानुभूति वाला व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेसन प्लान शुड बी गाइड प्राइमरी बाय द कंसीडर ऑफ, तो लेसन प्लान शुड बी गाइडेड प्राइमरी द कंसीडरेशन ऑफ, किसके को देखकर हमारे पास लेसन प्लान डिज़ाइन किया जाना चाहिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों को देखकर, यानी कि उसके उद्देश्य क्या है उसको देखकर। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षण के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में अन्य शालेय कार्यकलापों के विषय में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करते हैं? तो कैसी प्रदर्शित करते हैं? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक। ध्यान रखना आपने। द स्कूल इज अ, तो पाठशाला एक है, तो पाठशाला जो हमारे पास एक चीज़ है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समाज का लघुकृत रूप है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज़ लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स, तो कौन सी क्वालिटी टीचर की लाइक करते हैं बच्चे? तो यानी कि विद्यार्थीगण वो करते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा इस इम्पार्शियलिटी, यानी कि उसकी निरपक्षता, यानी कि किसी को बच्चा अच्छा है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना, जो गलत है उसको गलत से, ये नहीं करते बच्चे। ध्यान रखें, सभी को इक्वल देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, छोटे बच्चे उच्चतर रूप से फुर्तीले और सक्रिय होते हैं आपको, ठीक है, यू शुड, यानी कि उनकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देनी चाहिए। तो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिव द यूजफुल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ देयर एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, यानी कि उनकी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में नहीं जाना देना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास, द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट विच हैड अचीव फुल लिटरेसी इज, तो फुल लिटरेसी किस डिस्ट्रिक्ट ने रीच की है? तो ध्यान रखना है आपने, ये की है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, केरल ने की है एर्नाकुलम में। ध्यान रखना है एर्नाकुलम में। नेक्स्ट है हमारे पास, द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ, तो इवेल्युएशन किसके थ्रू किया जाता है? ये किया जाता है हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है, बेस्ट इसमें से कौन सा मेथड है? प्रोजेक्टिव मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास, द फिजिकल हेल्थ इज़ आल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद द मेंटल हेल्थ फॉर अ टीचर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि टीचर हैज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास वाइल टीचिंग,
फिजिकली एंड मेंटली बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी आर रिक्वायर इन टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ प्लेयर ब्रेक द रूल ऑफ द गेम यू विल, तो उसे क्या करेंगे जब आप खिलाड़ी एक प्लेयर ब्रेक कर देता है रूल, तो उसे उसमें हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, गिव हिम टू चेंज टू इम्प्रूव हिज गेम, यानी कि उसको अपने इम्प्रूव करना होगा गेम में। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ बॉय इंजर्ड इन अ एक्सीडेंट यू विल, आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, यानी कि उसको क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे, यानी कि सबसे पहले जो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा है वो देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ लीडरशिप कंसीडर द बेस्ट, तो इसमें से बेस्ट जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक, सभी को अपने अधिकार है। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट स्कूल ऑफ इन्फेंट इज़, यानी कि इन्फेंसी के लिए पहला स्कूल किसने खोला था, तो आपने ध्यान रखना है ये स्कूल खोला गया था हिज मदर, यानी कि उसकी माता ने, ठीक है, इन्फेंट की माता ने खोला है। यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आइडेंटिफाई बाय, तो किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो ये आइडेंटिफाई की गई थी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास पियाजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज, तो हेरिडिटी कैसा रोल प्ले करती है हमारे पास, अ नॉमिनल रोल, यानी कि नामात्र रोल प्ले करती है हमारे पास पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस को करेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा होता है प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए बेटर, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हैंड ऑन एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको अनुभव के द्वारा, यानी कि एक स्टोरी के द्वारा आप टेल करा सकते हैं, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटली एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रोनिकल एज 4 ईयर देन व्हाट विल द IQ ऑफ अ चाइल्ड, तो IQ क्या होता है, वो हो जाएगा हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 4/5 × 100, ठीक है, अपॉन क्रोनिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला तो 80 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वू वाज द पाइनर ऑफ क्लासिकल कंडीशन, पाइनर कौन थे क्लासिकल कंडीशन के, ध्यान रखना है, जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपने सर्च कर। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेज इन द लर्निंग ऑफ अ स्किल इज, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी हमारे पास लर्निंग ऑफ अ स्किल की, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करो इमिटेशन, यानी कि अनुकरण, यानी कि इमिटेशन स्किल से सीखना, ठीक है, सेंसेस से सीखना है। व्हाट इज नाउन एज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के जो हमारे पास फादर हैं वो है हमारे पास हर्बर्ट गार्डन, ठीक है, हर्बर्ट गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास, द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एड्स इन द क्लासेस, तो उसका क्या यूज़ है हमारे पास, उसका जो हमारे पास यूज़ है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर यूज़फुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्लोली लर्निंग, यानी कि जो स्लो लर्नर है उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी टेक्निकल इज, तो एक्टिविटी टेक्निकल कैसी है हमारे पास, जो एक्टिविटी टेक्निक है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि स्टूडेंट को देखकर की जाती है एक्टिविटी, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कमेंस्ड इन इंडिया, यानी कब आया ब्लैक बोर्ड इंडिया में, तो ध्यान रखना है आपने, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ठीक है। अब मिड डे मील कब आई 1995 में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट इन्हांस्ड बाय, तो किसके द्वारा इन्हांस्ड किया गया है ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ये इन्हांस्ड किया गया इंडिपेंडेंट स्टडी के द्वारा, ठीक है, स्वतंत्र अध्ययन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बुक एंड द आइज वाइल रीडिंग, यानी कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 12 इंच का होना चाहिए, यानी कि बुक स्टडी को, यानी कि 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, वो गिव द ट्राइएंगुलर फॉर्मूला, तो इसमें से ट्राइएंगुलर फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, ट्राइएंगुलर फॉर्मूला जो दिया गया वो दिया गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राधा कृष्ण आयोग के द्वारा, ठीक है, राधा कृष्ण आयोग के द्वारा ट्राइएंगुलर कमीशन दिया गया। अब आपने सभी को एक बार रिवाइज कर लेना है इस क्वेश्चन के जितने भी आयोग बैठे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्राइज टीचिंग स्किल, तो इसमें से आपको टीचिंग स्किल बताना है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्सप्लेनिंग इज अ टीचिंग स्किल, ठीक है, ध्यान रखना है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग नहीं है, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, एक्सप्लेनिंग हो जाएगी, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग क्यूरियोसिटी कैन बी डेवलप एंड इनरिच इन स्टूडेंट्स, तो किस मेथड से क्यूरियोसिटी और इनरिचमेंट डेवलप की जा सकती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि स्वशोधी पद्धति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पर्सनल फैक्टर विच अफेक्शन लर्निंग इज आर,
तो पर्सनल फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग इज आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैच्योरेशन एंड एज, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2029 सेक्रीफाइस द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर आवर्स पर वीक फॉर द टीचिंग एज, तो पर वीक, तो इसमें सेक्रीफाइस कितने वीक के लिए होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 45 आवर्स, यानी कि पर वीक कितने हो जाएगा 45 आवर, 45 घंटे। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट हमारे पास कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो मीन्स होता है वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट डेवलपमेंट द इंटेलिजेंस, कोग्निटिव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड सजेशन वाज गिवन बाय अ मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन के द्वारा कौन सा क्या चीज़ दी गई, तो ध्यान रखना है जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाईलिंगुअल फार्मूला, ठीक है, बाईलिंगुअल फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो डायलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है, तो डायलेक्सिया हमारे पास ऑप्शन नंबर बिहेवियर डिसऑर्डर से है, यानी कि उसको बिहेव में डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैसी थिंकिंग होती है, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स की जो हमारे पास थिंकिंग होती है वो होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ध्यान नहीं क्या उनकी अब बिंदु थिंकिंग होती है। द अब हम एचपी सेक्शन के कुछ जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एचपी सेक्शन के कुछ। द हाईएस्ट पीक ऑफ एचपी लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो किस डिस्ट्रिक्ट में लाइज करती है हाईएस्ट पीक हिमाचल प्रदेश की, तो ध्यान रखना है आपने जो ये लाइज करती है वो करती है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो इंद्रहार पास किस माउंटेन रेंज में लाई करती है, तो धौलाधार रेंज में लाई करती है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास टोंस रिवर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो टोंस रिवर यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेडी ऑफ किलोंग इज अ, तो लेडी ऑफ किलोंग क्या है, एक हिम नदी यानी कि ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अर्थ फील डैम ऑन द ब्यास रिवर इन एचपी, तो फॉलोइंग हाईएस्ट अर्थ रिवर बांध, तो कौन सा है हमारे पास, ठीक है, इन एचपी ब्यास पर, तो आपने ध्यान रखना है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोंग बांध, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री एडिड द गवर्नमेंट ऑफ एचपी टू स्टार्ट द सवन रिवर फ्लोट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो किस कंट्री ने सवान रिवर फ्लोट प्रोजेक्ट में मदद की है, तो ध्यान रखना है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जापान की है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वान जल विद्युत परियोजना में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेचू तुआन नाला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, सेचू तुआन नाला, तो ये किस में स्थित है, ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है, सोचिए तो नो। नेक्स्ट है हमारे पास विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो एरिया अंडर एप्पल कल्टीवेशन, तो कौन सा एरिया नहीं है एप्पल कल्टीवेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी में एप्पल उगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा उगाया जाता है सोलर में। नेक्स्ट है हमारे पास एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कंस्टिट्यूट इन विच ईयर, तो किस ईयर में कंस्टिट्यूट किया गया था, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, यानी कि ये कब किया गया था, यानी कि 1971 में, ठीक है ना, सॉरी 1974 में इलेक्ट्रिसिटी बिल को स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ अ कालका शिमला रेलवे लाइन, तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कितनी है, हमारे पास 96 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सुजानपुर टीरा वाज फाउंडेड बाय विच रूलर कटोच डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा, तो किसके रूलर के द्वारा सुल्तानपुर टीरा को स्टेबलाइज किया गया था, ये किया गया था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास अभय चंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच विलेज इज एचपी इज रिप्यूटेड टू द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो ये कौन सा है, मलाना गांव, ठीक है, कुल्लू में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच टेम्पल इज ऑफ एचपी इज फेमस फॉर भगवती चिंतमस्तिका, तो ये कौन सी किस देवी को कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतपूर्णी माता को कहा जाता है, ये कहाँ पे है, ऊना में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य डंडारस किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है डंडारस, तो आपने ध्यान रखना है ये किया जाता है हमारे पास गद्दी ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है, आपने गद्दी ट्राइब्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जोहरी सॉन्ग इज फेमस पॉपुलर इन विच एरिया ऑफ एचपी, तो जोहरी सॉन्ग किस फेमस है, ये है हमारे पास, ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो होएगा
महासू में भी है और सिरमौर में भी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास लोहो घाटी में किस महीने में घंटाल उत्सव मनाया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। घंटाल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मनाया जाता है जून के महीने में। नेक्स्ट है हमारे पास रेणुका फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और रेणुका लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर इन एचपी? तो कितनी है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन एचपी में? ध्यान रखना है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कितनी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, ये हमारे पास ये हमारे पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एचपी आज कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस ईयर में एचपी की फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? ये की थी 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन एचपी? तो प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज किया गया था? ये किया गया था शांता कुमार की सरकार में, ये किया गया था हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है 1977 में शांता कुमार की सरकार में। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल? तो चेयरमैन कौन थे एचपी ट्रिब्यूनल के? इसका करेक्ट आंसर है वी के शर्मा, जस्टिस वी के शर्मा, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ एन? तो कैसी बॉडी है एचपी पब्लिक कमीशन? ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना है आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास एंशियन नेम ऑफ कागड़ा? तो क्या है उसका नाम है त्रिगत, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी इज़ पर सेंसिस 2011? तो कितनी है हमारे पास, कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी? ये हमारे पास 123, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट शेयर बाउंड्री विद एचपी? तो कितने स्टेट करते हैं? 5 स्टेट, ठीक है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, ध्यान रखना है अपने 4, और एक JNK, ये अब यूनियन टेरिटरी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन विच ईयर? तो स्टार्टेड कब हुए थे ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिक गेम्स जो स्टार्ट हुए थे ये हुए थे हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 776 BC में, यानी कि आज से बहुत पुराना पहले ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन? तो फर्स्ट एशियन गेम कहाँ पर हेल्ड किए गए थे? ये किए गए थे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने JBT कमीशन जो 721 पोस्ट कोड का एग्जाम हुआ था उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कशन करें जो पहले पूछे चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर हर एक सेक्शन की प्लेलिस्ट बनी हुई है अगर आपको तैयारी करनी है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।